Today we study third stanza of poem The Lake Isle of Innisfree का थर्ड स्टैंजा आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं बेटा। आई विल अराइज एंड गो नाउ। आई विल अराइज मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, गो मतलब जाऊंगा, नाउ मतलब अब मैं उठूंगा और जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, ऑलवेज मतलब हमेशा के लिए, नाइट एंड डे। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग। आई मतलब मैं, हियर मतलब सुनता हूँ, लेक वाटर लैपिंग, लेक वाटर लैपिंग मतलब झील के जो झील का जो पानी होता है उसके तट से टकराकर छप छप करने की आवाज़ को सुनता हूँ विद लो साउंड। विद लो साउंड मतलब धीमी साउंड, यानी कि धीमी आवाज़ को सुनता हूँ। ठीक है। बाय द शोर, शोर मतलब तट, तट पर आ रही उस धीमी आवाज़ को मैं सुनता हूँ। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं सड़क मार्ग पर खड़ा होता था, और ऑन द पेमेंट ग्रे, और पगडंडियों पर खड़ा होता था। आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर। आई मतलब मैं, हियर मतलब सुनता था, इट इसे, इन द डीप हार्ट कोर दिल की गहराइयों से इसको सुनता था। तो देखो इसको एक बार मैं कंप्लीट को समझाता हूँ बेटा, ध्यान देना, लिसन केयरफुली। द पोएट सेज डैट, कवि ये कहता है, ही विल गेट अप नाउ, ही विल गेट अप नाउ, अब वह खड़ा होगा, एंड गो टू इनिस्फ्री, और कहाँ पर जाएगा, इनिस्फ्री जाएगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, कब जाएगा, हर रात्रि और हर सुबह। ही पाइन्स सो मच फॉर द प्लेस डेट इवन वाइल स्टैंडिंग ऑन द रोडवे, ही पाइन्स सो मच फॉर द प्लेस, उसे इस स्थान की इतनी ज़्यादा चाह थी, डेट इवन वाइल स्टैंडिंग ऑन द रोडवे, कि जब वो रोडवे पर खड़ा होता था, सड़क मार्ग पर खड़ा होता था, और ऑन द ड्रैप पेमेंट इन द सिटी, या फिर पगडंडी पर, यानी कि कच्चे रास्ते पर खड़ा होता था। ही थिंक्स ऑफ इनिस्फ्री ओनली, तो किसके बारे में सोचता था, केवल इनिस्फ्री के बारे में सोचता था। ही हियर द साउंड ऑफ द लेक, वो वहाँ पर किसकी आवाज़ को सुनता है, लेक वाटर लैपिंग की आवाज़ को सुनता है, यानी कि जो झील का पानी होता है उसकी छप छप की आवाज़ को सुनता है। विद लो साउंड बाय द शोर, बाय द शोर इन द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। ठीक है ना, बाय द शोर, तट के द्वारा, इन द डेप्थ ऑफ द हार्ट, वह अपने हृदय की गहराइयों से उस लेक के पानी, यानी उस झील के पानी को तट से टकराकर छप छप करने की आवाज़ को सुनता है। कौन, कवि। ठीक है, तो कवि ने यहाँ पे दो बातें कही है कि मैं उठूंगा और कहाँ जाऊंगा, इनिस्फ्री जाऊंगा, हर रात्रि और हर दिन। ठीक है ना, जब वह रोड पर, सड़क मार्ग पर खड़ा होते थे, चाहे पगडंडियों पर खड़े होते थे, वो किसके बारे में सोचते थे, इनिस्फ्री, क्योंकि इनिस्फ्री से उनका एक अटूट लगाव था। ठीक है। अब वो ये भी कहते हैं कि वो किसको सुनते हैं, झील के पानी की तट से टकराकर छप छप की आवाज़ को। ठीक है ना, जब वो धीरे गति से तट पर छप छप की आवाज़ आ रही होती है, उसको हृदय की गहराइयों से सुनते हैं। कौन, कवि। ठीक है, तो आइए इसके कुछ आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पोएट इज गेटिंग ऑब्सेसिव फॉर द प्लेस टू गो टू। क्या कवि उस स्थान पर जाने के लिए ज़्यादा उत्कृष्ट थे, ज़्यादा उत्सुक थे, तो ये बात सही है बेटा, ट्रू। क्यों उत्सुक थे, क्योंकि उनका वहाँ से बहुत अटूट लगाव था। नेम द पोएट ऑफ द पोएम, इस पोएम के कवि का नाम क्या है, तो विलियम बटलर यीट्स। कौन है, विलियम बटलर यीट्स। ठीक है, आइए, व्हाट डज द पोएट हियर इन हिज हार्ट, कवि अपने हृदय में क्या महसूस करते हैं, क्या सुनते हैं, तो वाटर लैपिंग बाय द शोर, क्या सुनते हैं, यहाँ पे दे रखा ना, वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। ठीक है ना, ऊपर की लाइन में दे रखा है, देखो ये रहा, वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। ठीक है, द पोएट हियर वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। आ जाइए नीचे वाला देखते हैं। द पोएट वॉन्ट टू अराइज टू रश टू, पोएट वॉन्ट मतलब चाहते हैं, टू अराइज, अराइज मतलब उठकर, टू रश टू कहाँ जाने के लिए सोचते हैं वो, द प्लेस इन इनिस्फ्री, रिवर, ओशियन या लेक, तो कहाँ जाने के लिए सोचते हैं, द प्लेस इन इनिस्फ्री। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डीप हर्ट कोर मीन्स, डीप हर्ट्स कोर मीन्स, डीप हर्ट कोर्स मीन्स का अर्थ क्या होगा,
विद इंक्लूसिवनेस, यानी कि अति उत्साहित होकर, उत्सुक होकर। ऑलवेज नाइट एंड डे मीन्स, ऑलवेज नाइट एंड डे का मीन्स क्या होगा? कॉन्स्टेंटली या सेल्डमली? तो कॉन्स्टेंटली, लगातार, भाई रात दिन लगातार हो जाता है ना, तो कॉन्स्टेंटली क्या हो जाएगा? ठीक है बेटा, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं, ऊपर ये भी बता दिए हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मैसेज कर सकता है, ठीक है ना, या फ़ोन कॉल कर सकता है और पूछ सकता है, ठीक है। टेक केयर योर सेल्फ, अच्छी तरह अपना ध्यान रखिए। इस समय कोरोना देख रहे हैं आप, फिर से बढ़ रहा है थोड़ा, तो बी सेफ बेटा, बिकॉज अपना सेफ रहना, सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बात रही एजुकेशंस की, तो एजुकेशन हम इस तरह से भी ले सकते हैं, बस थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाइए। जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है जिस भी टीचर के द्वारा, उसको ढंग से समझिए। कोई चीज़ नहीं आती तो उसको पूछिए, कोशिश करिए कि आप खुद जिम्मेदार बन के अपनी एजुकेशंस को कहीं पर भी हानि नहीं पहुंचने दें, ठीक है ना बेटा। तो मैं यही कहूँगा कि ढंग से रीड आउट करो, ढंग से पढ़ो और लर्न करो। और अभी जैसे टेस्टेज होने वाले हैं तो टेस्ट को प्रॉपरली दो, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई जो है वो सही से चलती रहे। जब भी ओपन होता है हम लोग मिलते हैं और फिर जो भी प्रॉब्लम्स अगर रह भी जाती है तो उसको डिस्कस करेंगे। ओके डियर, बाय, सी यू टुमारो।